नहीं तो बीजेपी के टेलर देगा कि 4 को तू जीतो 25 में, तू बीजेपी यहाँ से बिहार से विदा हो जाएगा। अरे 30 साल 34 साल के लड़का से एम बाई संभलेगा? जो लालू प्रसाद यादव संभाल के सत्ता पे काबिज रहे, ये गुण इसके में है। नीतीश कुमार का दुए वो काम बहुत अच्छा लगा, एगो पलटना और एगो पकड़ना मोदी जी का। बोले दो 4 गो लोग कंधा देने के लिए काफी होता है, इसीलिए चारों सीट तेजस्वी उपचुनाव में छोड़ दिए। तो 4 गो सांसद आरजेडी को मिला है ना, तो वो चारों आरजेडी को कंधा देने के लिए मिला है क्या? उनसे जवाब ले लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका गृह विभाग आपके हाथ में है। झारखंड यहाँ है, ये सुनिए ना, झारखंड यहाँ है, यहाँ घुसपैठी कैसे अंदर घुस जाता है भाई? प्रशांत किशोर कहाँ टिकने वाले हैं? वो टिकेंगे ही नहीं। जब कह रहे हैं कि 2 खुदा घूमने हैं, 2 खुदा सामने खड़े हैं। प्रशांत किशोर भी तो काम करेंगे, आ रहे पूरे बिहार को ये करने। वो प्रशांत किशोर इसी तरह से लड़ते रहे और राजद 89 सीट पर है न, वो सीधा चलावेगा 10 सीट पर। उनको कहीं नौकरी उकरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो अपना पार्टी बना सरकार बना रहे हैं। कौन देखे नहीं 4 गो उपचुनाव पे हाल। प्रशांत किशोर सरकार बनाए या ना बनाए, मगर 25 से 30 फिर है नीतीश को सत्ता पे बैठा देंगे। लालू यादव जैसे तो वो है नहीं कि निठा बुर्बक जैसा बोल देंगे यादव टूटे वाला है, उस तरह का तो बात बोलते नहीं है। जातिवाद के बात तो बोलते नहीं है। तो पहले आप उनको जो है जाति के आधार पर उनको क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है वो कमर कस रही थी, और कमर जब कस रहे थे तो उसमें से एक प्रशांत किशोर थे, जिन्होंने अपनी नई पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च की थी, जनसुराज पार्टी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही सबकी औकात का ठिकाना लगा देंगे और चारों के चारों सीट जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हमारी पार्टी जीत दर्ज करेगी। अब उनको तो 4 में से 0 मिला है। चारों सीट जो है प्रशांत किशोर हार गए हैं। हर जगह 3 नंबर और 4 नंबर पर चले गए हैं। कहीं से वो नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी नहीं बनकर उभरे हैं। जनता है, जनता से जानते हैं कि प्रशांत किशोर को किस नजरिए से देखते हैं, क्या लग रहा है। वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि 25 में सरकार जो होगी वो जनसुराज की होगी। क्या वाकई में 2025 की सरकार जनसुराज की होगी? देखिए, इस धरती का 2 खुदा घूम रहे हैं। इस धरती का 2 खुदा घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इसके सामने प्रशांत किशोर का, तेजस्वी यादव को कहाँ उड़ेंगे से पता न चलेगा। मतलब धरती का खुदा मतलब भगवान। 2 खुदा, हाँ 2 खुदा। एक बुलडोजर लेके चल रहे हैं, एक मैंने भगवान का दर्जा दे रहे हैं। हाँ 2 खुदा जब घूमते हैं तो ये सब छोटा मोटा जो नेता है वो सब कहाँ उड़ जाएंगे से पता नहीं। मतलब आप नेताओं को भगवान का दर्जा दे रहे हैं? भगवान का दर्जा नहीं, अभी तो बोल रहे खुदा भगवान का। ये धरती इतना खुदा तो पूरा संसार के होता है। ये धरती का जो है ना, इस भारत देश के धरती का 2 खुदा घूमे तो कोई नेता नहीं टिकेंगे अभी। कौन कौन? योगी और मोदी? हाँ, योगी मोदी घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर सरकार बना रहे 25 में। प्रशांत किशोर कहाँ टिकने वाले हैं? वो टिकेंगे ही नहीं। जब कह रहे हैं कि 2 खुदा घूमने हैं, 2 खुदा सामने खड़े हैं, उसके सामने अभी किसी का चारा नहीं चलने वाला। खुदा जी गए थे, इनके खुदा झारखंड में रैली करने गए थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे, तो खुदा कहाँ हुआ वहाँ? खुदा के कहा कोई बात समझा? कटोगे बटोगे रटोगे सब हुआ, मंगलसूत्र छीन लेगा, घुसपैठी बैठ जाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका गृह विभाग आपके हाथ में है। झारखंड यहाँ है, ये सुनिए ना, झारखंड यहाँ है, यहाँ घुसपैठी कैसे अंदर घुस जाता है भाई? गृह मंत्री आपके हाथ में, घुसपैठी कैसे आ जाता है? देखिए, 2 स्टेट का जो सीमा रेखा है वो BSF नहीं मने सील करता है। कौन करता है? स्टेट पुलिस करता है। जैसे अभी यूपी के बॉर्डर पर जाइए तो बक्सर में सारा स्टेट पुलिस लगा, लेकिन कोई दारू लेके होने से नहीं आ जाए। मेरे भैया 1 मिनट, जब बांग्लादेश का जो बॉर्डर होता है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है, नेपाल का जो बॉर्डर होता है, कौन खड़ा रहता है? देखिए, जो पहले कौन खड़ा रहता है? BSF रहता है, BSF रहता है। जो ITBP रहता है कि नहीं? जो कांग्रेस के गृह मंत्रालय किसके अंदर? जो कांग्रेस के टाइम में मंत्रालय किसके अंदर? और जहाँ मंत्रालय किसके अंदर? गृह मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। किसके हाथ में अभी है? अमित शाह का। अमित शाह क्या कर रहा है? इस्तीफा दे अमित शाह। बात पूरा सुन नहीं रहा है। जब सुरक्षित है बॉर्डर, तो सीमा हैदर कहाँ से चली आई थी? बताए ना भाई, सीमा हैदर कहाँ? प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत किशोर जी तो अपने बड़ी परेशान है। 4 सीट पे लड़ रहे थे, एगो पे ऐसा कैंडिडेट उतारे कि ओकर वोटर लिस्ट में नामे नहीं था, फिर ओको चेंज करके दूसरा कैंडिडेट उतारे। तो पूरे इलेक्शन में प्रशांत किशोर परेशान रहे और बिहार की जनता को भी परेशान
करके रख दिया रे भाई। और उसके बाद तेजस्वी भी परेशान है, 0 पे आउट होके झारखंड चले गए। क्लीन बोल्ड। प्रशांत किशोर 25 में सरकार बनाएंगे, 130 सीट लेके आ रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर सरकार बनाए या ना बनाए, मगर 25 से 30 फिर है नीतीश को सत्ता पे बैठा देंगे वो। हाँ भाई, तो 10 से 12% वोट काटेंगे, तो किसका वोट कटने जा रहा है? किसका? ओए तेजस्वी का। तो जब 10-12% टूट गया। एम भाई बचा कब था कि टूट गया? बचा कब था? इससे संभाल पाएगा? अरे 30 साल 34 साल के लड़का से एम भाई संभलेगा? जो लालू प्रसाद यादव संभाल के सत्ता पे काबिज रहे, ये गुण इसके में है। 8 बजे के बाद कैमरा में बंद हो जाता है, जनता से या कार्यकर्ता से मिलते ही नहीं। संभाल रहे हैं ना? कहे ना नीतीश जी बहुत काम किए रे भाई बिहार में डेवलपमेंट। प्रशांत किशोर भी तो काम करेंगे, आ रहे पूरे बिहार को ये करने। वो प्रशांत किशोर इसी तरह से लड़ते रहे, और राजद 89 सीट पर है ना, वो सीधा चलावेगा 10 सीट पर। अतः 25 में 10 एम भाई तो इनका चल नहीं रहा है, A to Z चल नहीं रहा है। बैसाखी के सारे मनोज झा को 2-2 मतलब राज्यसभा भेज देते हैं। अब मनोज झा जिस समाज से आते हैं उस समाज के बीच जाते नहीं है वोट मांगने के लिए। यही पैराशूट से लाके संजय यादव को बिहार से राज्यसभा भेज दिया जाता है। क्या यादव समाज क्या बिहार में नहीं था क्या राज्यसभा जाने के लायक? क्या कहिएगा प्रशांत किशोर का क्या होगा? 4 में से तो 0 आ गया, लेकिन अभी भी दावा कर रहे हैं कि 25 में प्रशांत सरकार। किशोर जो है ना, वो परेशान किशोर हैं। परेशान किशोर, वो परेशान किशोर हैं। उनको परेशानी में रहने दीजिए। उनको कहीं नौकरी उकरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो अपना पार्टी बनाए। सरकार बना रहे हैं। कौन देखे नहीं 4 गो उपचुनाव पे हाल? देखे ना, जनता दिखा दिया ना प्रशांत किशोर को। 25 में 130 सीट ला करके सरकार बना रहे हैं। 130 उसमें से जो 2 0 हटा दीजिए। 2 0 कहाँ है? कौन कहाँ पढ़ाई कर? जो 130 होता है ना, 2 0 हटा दीजिए। 30 में 2 0 30 को हटा दीजिए, मतलब 100 30 आ जाएगा ना उनका सीट, तो बहुत मुश्किल है। क्या कहिएगा प्रशांत किशोर का क्या होगा जी? दावा किए थे कि 4 में 4 हो। जो भी होगा मंजूर पब्लिक होगा। हालांकि एक मिनट, ये जो बोले ना कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए, नीतीश कुमार का 2 काम बहुत अच्छा लगा। एगो पलटना और एगो पकड़ना मोदी जी का। बोले दो 2 चीज नीतीश कुमार का, एगो पलटना, एगो मोदी जी का पकड़ना। कभी हाथ पकड़ते हैं कभी पैर, एक क्या चीज अब बाकी रह गया पकड़ना मोदी जी का। हंस रहे हैं, पब्लिक समझ गए, पब्लिक इतना बुड़बक नहीं है, समझ गए। चलिए प्रशांत किशोर का क्या होगा? परेशान किशोर हूँ। अब पहले तो पूरा नाम लीजिए। किशोर होता है मतलब किशोर मतलब बच्चा। प्रशांत किशोर पांडे नाम है उनका, प्रशांत किशोर पांडे बोलिए उनको। देखिए बता रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे, तब भाई जब कोई जन्म लेता है तो कोनो न कोनो जाति में तो जन्म लेता है ना। तो ये लालू यादव जैसे तो वो है नहीं कि निठा बुर्बक जैसा बोल देंगे यादव टूटे वाला है, उस तरह का तो बात बोलते नहीं है। जातिवाद के बात तो बोलते नहीं है। तो पहले आप उनको जो है जाति के आधार पर उनको क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए। अच्छा ये बताइए प्रशांत किशोर का क्या होगा? 4 में से 4 तो खा गए, चित हो गए। बोले थे कि 4 का 4 हम जीतेंगे, और दिखा दी जनता इस बार। 10% वोट मिला है ना। प्रशांत किशोर 1 महीना पहले पार्टी बनाते हैं और तुरंत चुनाव आता है, उपचुनाव, उसमें से उनको 10% वोट मिलता है। दावा तो कर रहे थे ना कि 4 जीत रहे हैं। ये तो दावा गलत साबित हुआ ना उनका। वैसे तो मोदियों जी दावा कर रहे थे कि 400 पार था, 400 पार हो गया नहीं ना। सरकार बनाए ना। अरे सरकार बना लिए ठीक है, लेकिन कम से कम 400 पार बोले तो खाता तो खुला ना मोदी जी का, लेकिन इनका 4 ही बोले कि 4 में 4 जीतेंगे, तो खाता तो खुलना चाहिए था। खाता तो नहीं खुला। एक बात बताइए, 1 महीना पहले इनका पार्टी लॉन्च होता है। 1 के महीना में आप क्या चाहते हैं? 10% वोट तनी मनी नहीं होता है, बहुत हो गया। अरे 10% कैंडिडेट का जो खड़ा होते हैं उनके नाम पर वोट मिल जाता है। प्रशांत किशोर का वोट कहाँ है? नहीं है, पोस्ट वोट नहीं है, कुछ वोट नहीं है। मुख्यमंत्री बनेगा 25 कुछ नहीं बनेगा। वो जो है ना, प्रशांत किशोर जो है मुख्य रूप से राजद को कमजोर किया है। 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन? भैया उनको अगर आप 2025 मुख्य चुनाव सुनिए, अगर बार बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कहते हैं क्या क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? पार्टी का बनेगा ना कोई? अरे पार्टी का कोई बनेगा?
4 में 4 जीता गए हैं। हाँ हम हम तो जितना मांझी का है भी ज्यादा जहाँ भी जाते हैं उनका भाषण सुनने में बहुत मजा आता है। जहाँ भी जाते हैं उनका स्पीच बहुत टाइट होता है। अच्छा बिहार में 4 में 4 0 नहीं, झारखंड में 4 में 4, कल ही बिहार में 4 में 0 कल ही में 4 में 4 है। बिहार नहीं संभला, बिहार नहीं संभला, झारखंड चलेगा। कोई बोलता ही रहे 8 में 8 दिलिए कल नहीं। अरे हवा में बात सरकार JMM के सरकार ले लिए तो बिहार में क्या हो गया? बिहार में चल गया। प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत के सरकार नहीं खे चलता। मुख्य रूप से देखिए जो उपचुनाव होता है बिल्कुल सरकार के पक्ष में होता है, इसलिए आज नीतीश बाबू कह रहे हम 4 में 4 जीत गए हैं, उनको औकात आ जाएगा 2025 में आ जाएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री वही लालू के लाल तेजस्वी खाता खोलवा नहीं क्या 4 का मुख्यमंत्री बने? दूसरा जगह खाता खोल दिए, खाता खोला है, खाता उससे क्या दिक्कत है? मुख्य चुनाव था, खाता खोला है मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव ये तो टेलर दिखावर खाता खुला है पहले नहीं तो बीजेपी के टेलर देखा कि 4 को तू जीतो 25 में तू बीजेपी यहाँ से बिहार से विदा हो जाएगा। प्रशांत किशोर तो शुरू में बोल दिए कि वोट कट छोड़ के आप कुछ नहीं विदा नहीं होगा, नीतीश कुमार विदा होगा। प्रशांत किशोर तो वोट कट छोड़ा के आओ, एकरा अलावा कुछ बने ना। वह तो पहले ही बोल दे कि अगर वार्ड सदस्य के चुनाव तो जीतबे नहीं करेगा और मुख्यमंत्री के सपना देखा कुछ ना वोट कटवे। वो भाई साहब बोल रहे हैं कि 4 गो लोग कंधा देने के लिए काफी होता है, इसीलिए चारों सीट तेजस्वी उपचुनाव में छोड़ दिए। तो 4 गो सांसद आरजेडी को मिला है ना, तो वो चारों आरजेडी को कंधा देने के लिए मिला है क्या? उनसे जवाब ले लीजिए। चलिए क्या क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के बारे में? क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बिहार के लिए वो सोचते हैं, बिहार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं। हमें लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर को एक मौका देना चाहिए। कह रहे थे कि 4 सीट इस बार हम जीतेंगे, लेकिन ये खाता भी नहीं खुला। क्या कहिएगा? बिहार की जनता क्यों नकार दी प्रशांत किशोर को? लोकतंत्र में जीत हार तो लगा रहता है, उनका पहला प्रयास था, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता तो उनको नकार दी। नकार नहीं, एक तरह से अब 1 महीने पार्टी को अगर 10% भी वोट आ रहा है तो ये काफी बहुत बड़ी बढ़त है। चलिए तो प्रशांत किशोर को लेकर के लोगों ने क्या कुछ कहा, लोगों की प्रतिक्रिया को आप लोगों ने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रशांत किशोर को लेकर के? कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।